श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम पर हंसते हैं कल वही आपके सामने खामोश खड़े रहेंगे और गर्व से तुम्हें देखेंगे। समय सबको जवाब देता है, लेकिन समय से बड़ा जवाब कोई नहीं होता। अगर तुम अकेले चल रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुम अपनी मंजिल सबसे पहले पहचान चुके हो। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादे सच्चे हो तो कोई तूफान तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। लोग क्या सोचेंगे, यह सोचकर खुद को मत रोको। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुमने खुद को हार मान लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें जीत नहीं दे सकती। लेकिन अगर मन में तुमने ठान लिया अगर हर हाल में मुझे जीतना है, तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें हार नहीं दिला सकती। जीत और हार महज दो शब्द नहीं है, यह तो सोच की दिशा होती है। अगर मान लिया कि हार गए तो हार पक्की है, और अगर मान लिया कि जीतना है तो जीत कोई रोक नहीं सकता। कमजोर लोग थकते ही रुक जाते हैं, लेकिन जो अपने जज्बे से जिंदा रहते हैं वो तब तक नहीं रुकते जब तक जीत उनके कदमों में ना आ जाए। मुश्किलों से मत घबराओ, क्योंकि यही मुश्किलें एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएंगी। यही वो कहानी होगी जो लोग सुनना चाहेंगे। कैसे तुम टूटे नहीं, कैसे तुम रुके नहीं, और कैसे तुमने खुद को अपनी सोच से भी ऊपर उठा लिया। कई बार लगेगा अब और नहीं हो पाएगा, अब थक गए हो, पर असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। जो रातें आज तुम्हें आंसुओं में डुबो रही है, वही रातें कल तुम्हारी नई शुरुआत का सूरज बनेंगी। याद रखना, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, और जितना गहरा अंधेरा होगा उतना ही तेज चमकेगा तुम्हारा उजाला। जो कहता है कि हाँ मैंने सब खो दिया लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है, वही सबसे बड़ा विजेता होता है। यही उम्मीद है कि जो इंसान को जिंदा रखती है, मजबूत बनाती है और आखिर में जीत दिलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के एहसान पर जीना मत सीखो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। ये वक्त तुम्हें आजमाएगा, गिराएगा, रुलाएगा, तोड़ेगा भी, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो यही वक्त तुम्हें सब कुछ लौटाएगा, ब्याज समेत। जब दर्द अपनी हदें पार कर जाता है तब आत्मा बोलने लगती है, और जब आत्मा बोलती है तब पूरी दुनिया सुनने को मजबूर होती है। उन चीजों के पीछे मत भागो जो तुम्हारे रफ्तार से धीमा करती हैं। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि डर भी तुम्हारे सामने सर झुका दे। यह अकेलापन, ये दर्द, ये संघर्ष, ये तुम्हारे हथियार हैं। इनसे दूर मत भागो। जिस दिन तुमने इन्हें गले लगाया उसी दिन तुमने अपनी तकदीर को खुद लिखना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत का शोर मत मचाओ, बस समय आने दो। पूरी दुनिया खुद तुम्हारा नाम दोहराएगी। याद रखो, हर 2 मिनट की तालियों के पीछे वर्षों की मेहनत होती है। हर मुस्कुराहट के पीछे आंसुओं का एक समंदर छिपा होता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन साथ में यह भी सच्चाई है कि जब कर्म पूरे इरादे से किया जाए तो फल वक्त से पहले तुम्हारे दरवाजे पर दस्तखत देता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर तुम लगातार अपने कर्म करते रहो तो समय खुद तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। ये वही समय है जो आज तुम्हें परख रहा है और कल तुम्हें इनाम भी देगा। हर उस चीज में पूरी मेहनत लगाओ जो तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों के करीब ले जाती है। जिस काम में पसीना न बहा हो उसकी चमक भी टिकाऊ नहीं होती है। जो लोग अपनी रगों में खून से भी ज्यादा जुनून लेकर चलते हैं, वही लोग इतिहास में अपनी छाप छोड़ते हैं। अगर आज अब गिर भी जाओ तो सीखना मत छोड़ना, क्योंकि गिरना हार नहीं, सीखने और लड़ने की पहली सीढ़ी होती है। जो इंसान अपने बुरे समय में भी कर्म से जुड़ा रहता है, उसके लिए भी बुरा समय भी एक अवसर बन जाता है। जब तक तुम्हारे अंदर जुनून है तब तक कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं रोक सकती, और जब तक अंदर से टूट जाओ तब भी मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ये दुनिया उसी को याद रखती है जो सबसे अलग चलता है, जो भीड़ से नहीं डरता, जो ठोकरें खाकर भी दोबारा चलने का हौसला रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें आज लोग नजरअंदाज करते हैं वही कल सबकी नजरों का केंद्र बनते हैं। जिसे आज कोई समझ नहीं पाया उसे ही एक दिन दुनिया समझने की कोशिश करेगी। आज भले ही तुम टूटे हो, मगर कल तुम्हारी मुस्कान तुम्हें सबकी सोच से ऊपर होगी। इसलिए जब कोई दिल दुखाए तो गुस्से से नहीं, मुस्कान से जवाब दो, क्योंकि तुम मिट्टी से बने हो मगर अंदर आग जैसी शक्ति है। जब यह आग जलेगी तो वही लोग जलेंगे जिन्होंने तुम्हें कभी दर्द दिया था।